आज भी यहाँ के पाताल में सुनाई देती है नरसिंहदेव की खून जमा देने वाली गर्जना। आज भी है नरसिंहदेव के प्रकट होने का वो आधा टूटा हुआ एंशिएंट स्तंभ। और इसी पैलेस में 45 मिनट तक हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला था नरसिंह ने। महावतार नरसिंह मूवी में दिखाया गया है। राक्षस हिरण्यकशिपु की चुनौती पर, भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नरसिंहदेव एक पिलर के अंदर से भयंकर तेज के साथ प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के पैलेस की दहलीज पर अपने नेल्स से उन्होंने हिरण्यकशिपु को किल किया। लेकिन एक्चुअली में कहाँ है ये पिलर और पैलेस, और कितना सच दिखाया है इस मूवी ने? आज के इस वीडियो में आपको ले जाऊंगा 35 लाख साल पहले के सत्ययुग की उस शाम में, जिस दिन से शुरू हुआ था पृथ्वी पर नरसिंहदेव का वो भयंकर प्रकट होना। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में एक बार जरूर जय घोष दीजिए श्री विष्णु के इस 4th अवतार के नाम पर। जरूर लिखिए जय श्री नरसिंह। आपका मंगल करें श्री नरसिंहदेव। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महावतार नरसिम्हा, मूवी प्लेसेस, रियल वर्सेस रियल। घटना की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के अहोबिलम में, जहां 35 लाख साल पहले रहते थे एक राक्षस राज हिरण्यकशिपु और उनका बेटा प्रहलाद। हिरण्यकशिपु का पैलेस जहां खून की बाढ़ बही थी, राक्षस राज के उस कुख्यात पैलेस की याद है? हिरण्यकशिपु की पत्नी, पुत्र परिवार, राजसभा, रॉयल पैलेस जहां था, और हिरण्यकशिपु जहां नरसिंहदेव के साथ युद्ध किया था। आज भी अहोबिलम के जंगल के बीच में हैं कुछ एंशिएंट रूइंस और शिलालेख। हालांकि बहुत से इंस्क्रिप्शंस नष्ट हो गए हैं, फिर भी अभी भी इन शिलालेखों पर एंशिएंट कई डिजाइन्स हैं। और यहीं सत्ययुग से घने जंगल के बीच खड़ी है हिरण्यकशिपु के पैलेस की दीवार। जीपीएस काम नहीं करता इस जंगल में, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। हालांकि जंगल अभी वाइल्ड एनिमल्स, चीतों, भालू का बेस है। फिर भी बहुत प्राचीन इस दीवार के लगभग गिर चुके अवशेष आज भी कई लोगों को उस प्राचीन समय की याद दिलाते हैं। हजारों लोगों को मर्डर करने के लिए ले जाया जाता था उस महल में, लेकिन इस पैलेस के अंदर किस जगह पर है वो पिलर जहां से निकल कर आए थे नरसिंहदेव? और कैसा था नरसिंहदेव का वो बर्थ मोमेंट? शाम 6 बजे हिरण्यकशिपु की मौत का क्षण। ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई पुरुष न कोई पशु मुझे मार सके, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध न हो। तथास्तु। लेकिन नरसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु को किल कर रहे थे, वो मोमेंट था गोधूली, दिन का अंत, शाम की शुरुआत। न दिन न रात, एक एंडलेस गोधूली। लेकिन वो पिलर कहाँ है? 35 लाख साल पुराना उग्र पिलर, मौत का दरवाजा जहां खुला था। मूवी का वो सीन याद है जिस पिलर पर हिरण्यकशिपु ने हाथ रखते ही अर्थक्वेक शुरू हो गया था। पूरी पृथ्वी कांप उठी थी उस टाइम पर, और उस पिलर से ऐसी रोशनी निकली थी कि आकाश जल उठा था। आग के रूप में निकले थे नरसिंह, और नरसिंह की गर्जना से पर्वत टूट गए थे। रियलिटी में उस पिलर का टुकड़ा अभी भी है, समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर, हिरण्यकशिपु के पैलेस के रूइंस की बिल्कुल लास्ट दीवार के ऊपर। 35 लाख ईयर्स बाद भी आज भी है वो पिलर, लोहे जैसा मजबूत। पिलर की पोजीशन देखकर ही समझ आ रहा है, एकदम सीधी खड़ी पहाड़ की दीवार है ये। 90 डिग्री सीधा चढ़ना होता है यहाँ, और जरा सी मिस्टेक हुई तो 1000 फीट गहरी खाई में गिरना और डेथ श्योर। लोकल्स कहते हैं इस पिलर पर कर्स है, क्योंकि रात में इस पिलर के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। करंटली चारों तरफ फेंस लगाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा गया है पिलर को। टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है जो हर टाइम हवा में लहराता है। लेकिन साइंटिस्ट को हैरानी होती है 35 लाख ईयर्स बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे है ये पिलर।
ये नेचुरल है या मैन मेड, इस बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो सके हैं साइंटिस्ट्स। कहा जाता है विष्णु मूर्ति के सामने उनका वाहन गरुड़ जरूर होते हैं और इस पिलर के सामने का पहाड़ बिल्कुल गरुड़ जैसा दिखता है। माउंटेन को देखकर लगता है गरुड़ अपने 2 विंग्स फैलाकर सामने बैठे हैं। यहाँ तक कि महावतार नरसिंह मूवी में भी इस गरुड़ का मेंशन है। इसलिए लोकल लोगों का विश्वास है ये पिलर नरसिंह की डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड है और पूरा पहाड़ ही सत्ययुग के राक्षस हिरण्यकशिपु के पैलेस का रुइन है। लेकिन कहाँ हुई थी हिरण्यकशिपु की मौत? 9 टेम्पल्स, 9 भयंकर रूपों के गवाह। मूवी के अकॉर्डिंग हिरण्यकशिपु की डेथ तो हुई थी उसके रॉयल पैलेस की दहलीज पर। करंटली अहोबिलम में नरसिंह के 9 टेम्पल्स हैं जिनमें नरसिंह के 9 भयंकर अवतार्स की पूजा होती है, जैसे ज्वाला नरसिंह, उग्र नरसिंह, मालोला नरसिंह एक्सेट्रा। इनमें ज्वाला नरसिंह टेम्पल को कहा जाता है हिरण्यकशिपु के रॉयल पैलेस की दहलीज। जहां हिरण्यकशिपु के खून से मिट्टी लाल हुई थी, ज्वाला नरसिंह टेम्पल करंटली ठीक वहीं है। पुराण के अकॉर्डिंग इन 9 टेम्पल्स के दर्शन से सब ग्रह दोष कट जाते हैं। लेकिन क्या हुआ था इस दहलीज पर? 45 मिनट का खून की बार, जो सीन आज भी नहीं भूली पृथ्वी। कहा जाता है एक साथ 45 मिनट तक हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला था नरसिंह ने। एक ही नेल की स्ट्राइक से हिरण्यकशिपु की छाती फट गई और एक हाथ से सिर, एक हाथ से पैर, बाकी हाथों से बॉडी फाड़ी थी नरसिंह ने। राक्षस के खून से पूरा पैलेस लाल हो गया था और नरसिंह का इतना भयंकर गुस्सा देखकर डर के मारे सब देवता भाग गए। यहाँ तक कि डर गए थे खुद शिव भी। सर्वेश्वर अवतार, शिव का सबसे भयंकर रूप। हिरण्यकशिपु के डेथ के बाद भी नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनका गुस्सा तब इतना भयंकर हो गया था कि पूरा यूनिवर्स कांप रहा था। ब्रह्मा, इंद्र कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और नरसिंह के गुस्से में तब सब विश्व चराचर डिस्ट्रॉय होने की स्थिति में पहुंच गया था। कुछ पुराणों के अकॉर्डिंग तब सिर्फ नरसिंह के प्रिय भक्त प्रहलाद ने उन्हें शांत किया। प्रहलाद ने उनकी स्तुति करके, उनका नाम लेकर धीरे धीरे नरसिंह के उस भयंकर गुस्से को शांत किया और नरसिंह देव प्रहलाद की स्तुति से सेटिस्फाइड होकर हिरण्यकशिपु की आत्मा को माफ कर देते हैं। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। फिर शिव पुराण के अकॉर्डिंग नरसिंह देव को शांत करने के लिए भगवान शिव सर्वेश्वर अवतार लेते हैं। इस अवतार में भगवान शिव 3 रूप एक साथ धारण करते हैं, आधा मनुष्य, आधा सिंह और आधा शरभ, जो एक माइथोलॉजिकल बर्ड है। ये शरभ बर्ड सिंह से भी ज्यादा पावरफुल माइथोलॉजिकल क्रीचर है। इसलिए नरसिंह देव को रोकने के लिए शिव ने ये शरभ बर्ड का रूप लिया था और इस रूप में नरसिंह देव और सर्वेश्वर अवतार के बीच शुरू होता है महायुद्ध। इतना भयंकर युद्ध और कभी नहीं हुआ। युद्ध करते करते एक टाइम पर सर्वेश्वर ने नरसिंह को अपनी टेल से लपेट लिया और फिर नरसिंह को अंडरवर्ल्ड में ले जाकर शांत करना पड़ा। फाइनली अंडरवर्ल्ड की ठंडक में नरसिंह देव का गुस्सा शांत हुआ और कहा जाता है यही आज भी है उस अंडरवर्ल्ड का डोर। शरभ रूप में आके भगवान का युद्ध करके भगवान तो भगवान को क्या यहाँ से पाताल लोक में लेकर गए या कहाँ? ये इधर ही। काल भैरव टेम्पल, नरक का दरबान। इस अहोबिलम की सबसे नीचे की जगह पर है काल भैरव का टेम्पल। जितना अंधकार उतना ही मिस्टीरियस ये टेम्पल। यहीं से शुरू हो रहा है वो अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता। यहाँ का एंट्रेंस गार्ड है काल भैरव। कहा जाता है शिव के ऑर्डर पर काल भैरव 35 लाख ईयर्स से आज भी अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस की सिक्योरिटी कर रहे हैं। इस टेम्पल के नीचे ही है उस अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस। सिर्फ 2 फीट चौड़ा, डेंजरस और अंधकार भरा ये केव माउथ। अंदर घुसने जाएं तो सफोकेशन का डर बहुत है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत है। आज तक कोई नहीं जानता ये केव कहाँ जाकर एंड होती है क्योंकि मोबाइल की लाइट में कुछ दूर जाने के बाद ही दिखता है। केव का माउथ पत्थर गिरने से बंद है।
और कहा जाता है हजारों हजारों साल से वो डोर बंद है। मिस्टीरियस इस सीक्रेट टनल में रात को अभी भी अजीब आवाज होती है, रोने की आवाज सुनाई देती है। लोकल लोगों का विश्वास है इसी सीक्रेट पाथ से नरसिंह को अंडरवर्ल्ड में ले जाया गया था। रक्त कुंडम, जहां खून से सने हाथ धोए थे नरसिंह देव ने। महाअवतार नरसिंह मूवी का ये सीन याद है, जब नरसिंह देव के साथ फाइट करते करते थक गया डीमन हिरण्यकशिपु पैलेस के पास एक वाटर बॉडी में पानी पीने गया था और पानी के अंदर ही फ्लोट करके आए थे नरसिंह देव। एक्चुअली में इस वाटर बॉडी को रक्त कुंडम कहते हैं। कहा जाता है हिरण्यकशिपु के साथ पहली फाइट के बाद अपने खून से सने हाथ यही धोए थे नरसिंह देव ने, इसलिए आज भी इस वाटर बॉडी की दीवार का रंग लाल है। हालांकि एक्चुअली नेचुरल गैस की प्रेजेंस की वजह से इस वॉल का कलर लाल है, लेकिन दो हाथों में ये पानी उठाएं तो दिखता है वो नॉर्मल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है। मूवी में बहुत अच्छे से इस रक्त कुंडम के इंसिडेंट को शो किया गया है। प्रहलाद की पाठशाला, वो कुख्यात क्लासरूम मूवी का वो सीन याद है जहां प्रहलाद हरिओम जप करके सबको इरिटेट करता था और उसके डीमन क्लासमेट्स और टीचर्स इरिटेट होते थे, यहाँ तक कि मिट्टी पर ओम नमो नारायणाय ये मंत्रा लिखते थे। बालक प्रहलाद, आज भी है वो प्रहलाद की पाठशाला। यहीं बालक प्रहलाद अपनी एजुकेशन लेते थे और पिता हिरण्यकशिपु के मना करने के बावजूद यहीं प्रहलाद विष्णु का नाम जपते थे। इस जगह पर अभी भी मिट्टी पर या पत्थर पर कार्व्ड हल्के से एंशिएंट लेटर्स दिखते हैं। और अजीब बात यह है, आज भी इस जगह पर खड़े हो तो नारायण नारायण की आवाज सुनाई देती है, ऐसा डिवोटीज क्लेम करते हैं। इसी स्कूल में प्रहलाद को पहली बार पॉइजन खिलाने की कोशिश हुई थी। यही प्रहलाद के टीचर्स ने उसे आग में जलाने की कोशिश की थी और वो होलिका दहन की एक्चुअल घटना यहीं घटी थी, बिल्कुल जैसे मूवी में दिखाया गया है। रियलिटी में भी वैसा ही हुआ था। हर दिन की मिस्टीरियस घटनाएं। सुबह 4 बजे हर दिन टेंपल का डोर खोलने से पहले ही एक होली गाय आकर प्रेजेंट हो जाती है और नरसिंह देव पहले उस गाय को ही देखते हैं, फिर डिवोटीज को दर्शन देते हैं। कहा जाता है हिरण्यकशिपु के डेथ के उस खून से भरे दिन के बाद नरसिंह के गुस्से को शांत करने के लिए इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई है। सिर्फ लक्ष्मी माँ के टच से ही नरसिंह देव शांत रहते हैं और गाय के पिछले हिस्से में लक्ष्मी माँ का वास होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। और उस गाय के शरीर में ही बाकी 33 करोड़ देवताओं का निवास है। सिनेमा में एक सीन में गाय की केयर के थ्रू नरसिंह देव टेंपल की हर दिन सुबह की गोमाता पूजा की इस मिस्टीरियस घटना को ही दिखाया गया है। हजारों साल से चालू यह सेम ट्रेडिशन महाअवतार नरसिंह सिनेमा की भक्ति रस के साथ बिल्कुल मैच करता है। आज के दिन एहोबिलम अभी भी क्या डेंजरस है। जंगल से घिरा एहोबिलम आज भी कितना मिस्टीरियस है, इस बारे में लोकल पब्लिक के बीच अभी भी बहुत गॉसिप सुनी जाती है। अभी भी हर रात हरिओम के जप की आवाज सुनाई देती है। पिलर के चारों तरफ कलरफुल लाइट्स दिखती हैं और डिवोटीज क्लेम करते हैं नरसिंह की स्टैच्यू खुद से मूव करती है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये सब हेलुसिनेशन है या रियलिटी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। एक्चुअली महाअवतार नरसिंह सिनेमा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह अहोबिलम का लिविंग हिस्ट्री है जिसका प्रूफ आज भी मौजूद है, क्योंकि वीडियो के एंड में 100% प्रूफ हो गया। अहोबिलम में एंशिएंट पिलर का हिस्सा है। 9 टेम्पल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। प्रहलाद की पाठशाला के रुइंस हैं। काल भैरव टेंपल में सच में केव माउथ है। हर दिन गाय के अराइवल की घटना सच है। भक्ति, विश्वास और इतिहास का यह अद्भुत कॉम्बिनेशन ही अहोबिलम को बनाता है यूनिक, जो महाअवतार नरसिंह जैसी फिल्म्स की इंस्पिरेशन का सोर्स है। आप बिलीव करें या न करें, अहोबिलम गए तो ऐसा कुछ देखेंगे जो आपकी सब धारणा बदल देगा। कमेंट में बताइए आपकी राय। आप क्या सोचते हैं, ये सब सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? और महाअवतार नरसिंह मूवी देखने के बाद क्या अहोबिलम जाने का मन कर रहा है? और कैसा लगा आज का वीडियो? तो आज रात सोने से पहले एक बार श्री विष्णु का नाम ले लीजिए, ताकि वे आपको सभी अशुभ शक्तियों से बचाएं। नमो नमो विष्णु देवाय, भक्त वत्सलाय नमो नमः। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, और ऐसी मिस्टीरियस कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।